अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है नए और एक पोल्ट्री फार्मिंग का वीडियो में। दोस्तों तो आज 5 दिन है इस बाढ़ का एज और बॉयलर में 5 दिन का जो पूरा मैनेजमेंट मेरे फार्म में है, दिक्कत कौन सी है, मोर्टेलिटी कैसी है, मेडिसिन कौन सा मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत सारे फार्मर भाई क्या करते हैं कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। तो हर एक मेडिसिन को इम्प्लीमेंट करने की, हर एक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने की जो वजह है, जो प्रोसेस है, वो दोस्तों हर एक वीडियो में मैं शेयर करते रहता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को हमेशा पूरा वीडियो देखना चाहिए। और नए जो पोल्ट्री फार्मर भाई है, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस हो जाएंगे। सो दोस्तों आप पहले मैं बात करूँगा कि अभी तक जो मैंने काम में शेड्यूल में जो चेंजेस किया है उसके बारे में। तो आप देख सकते हो बाहर की तरफ जो पर्दे हैं, इस तरफ से हवा नहीं बह रहे, तो इस तरफ का जो पर्दा है मैंने खोल दिया है। लेकिन उसके साथ साथ आपको हमेशा ख्याल रखना होगा छोटे बाड़ में कि डायरेक्टली जो बाड़ में जो हवा है वो ना लगे, तो उसमें साउंड आ सकती है, दिक्कतें आ सकती है, गर्मी की हवा हो या फिर ठंडी की हवा हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, देख सकते हो अब इस तरफ का जो प्रोटेक्शन है मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 2 फुट का, और उसके साथ साथ उस तरफ से हवा अभी आ रहा है, इस तरफ से इस तरफ का पर्दा अभी पूरा दिया हुआ है। और सुबह आकर मैंने जो पैडों से थोड़ा बहुत लीटर को रैकिंग किया है, उसके साथ साथ जो टायर फीडर में आप देख सकते हो उसमें भी फीड दिया है। तो इसके लिए कि अभी जो बॉडी वेट मेरे फार्म में अभी बाढ़ का आ रहा है, तो 150 ग्राम के आसपास 5 दिन के अंदर बॉडी वेट आ चुका है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि सुगना का ऐसे ही बॉडी वेट थोड़े कम होते हैं अदर्स जो कंपनी का जो बाढ़ आते हैं उसमें। तो इसके मैनेजमेंट की वजह से जो बॉडी वेट है वो भी अच्छे खासे मुझे मिल रहा है। तो सुबह के टाइम मैं जो क्या करता हूँ कि पुराना वाला जो फीडर में फीड है उसको मैं निकाल लेता हूँ, उसके साथ नया वाला फीड मिक्स कर देता हूँ, टायर फीडर में नया वाला फीड दे देता हूँ। तो ये सारे एक बेसिक मैनेजमेंट है। उसके साथ साथ कल मैं कोशिश करूँगा जो ऑटो डिंकर वगैरह है वो भी फीड करने की, क्योंकि अभी पानी का जगह लिमिटेड है मेरे फार्म में। तो इसके लिए अगर ऑटो डिंकर में शिफ्ट करूँगा तो ऑटो डिंकर में पानी बाढ़ इंटेक करेगा। उसके साथ साथ जो टोटल फार्मिंग में ऑटो डिंकर होने के बाद बाढ़ में जो हैबिट नहीं होता जो ऑटो डिंकर में पानी पिए, तो चिक्स डिंकर ऑटो डिंकर दोनों ही मेरे फार्म में मौजूद होगा। तो इसके लिए बाढ़ में एक हैबिट्स आ जाएगी पानी इंटेक करने की ऑटो डिंकर में। तो इसके लिए मैं कल ही ऑटो डिंकर को चालू कर दूंगा। उसका कारण क्या है कि आज मैं नहीं चालू करूंगा, क्योंकि टैंक क्लीनर में रात को पानी देने के बाद H2O2 जो टैंक क्लीनर होता है वो मैं पाइपलाइन में छोड़ दूँगा। 12 घंटे के बाद मैं उसको वॉश करके निकाल दूँगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि मेडिसिन सुबह मैं कौन सा इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अभी सुबह आप देख सकते हो मेरे फार्म में जो मेडिसिन है उसमें 2-3 चीज़ है, जैसे कि इलेक्ट्रोल पाउडर है, सुगना का एक इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। एसिडिक एसिड इस्तेमाल कर रहा हूँ पानी का pH लेवल के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ AB जो पानी को प्यूरीफायर के लिए, ClO2 जो सुगना की फार्मर को मिलते हैं। अगर आपके पास ClO2 नहीं है, नई फार्मर है, तो क्लोरीन टैबलेट मिलते हैं बाज़ार में, उससे आप पानी को प्यूरीफाई कर सकते हो और एसिडिक एसिड आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। और आज सुबह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक मेडिसिन, वो है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि आपको दिखाता हूँ। एक बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, ये बाज़ार में मिलते हैं, लाल कलर की जो इसका रंग होता है। बी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि बाढ़ में, छोटे बाढ़ में के लिए जो विटामिन बी, विटामिन ई, बहुत सारे B6, B12, B3, B2 बहुत सारी चीज़ है, उसको जो कॉम्पोजिशंस होता है तो इसको फीड में भी दिया जाता है, लेकिन छोटे बाढ़ में हम पानी में ही इसको मिक्स करते देते हैं। बी कॉम्प्लेक्स देने में जो फार्मिंग में बाढ़ में विटामिन बी का जो कॉम्पोजिशंस है वो अच्छे से काम करता है। उसके साथ साथ अगले ही दिन मैं इस्तेमाल करूँगा सुगीबिट AC। मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था कि मेरे फार्म में अभी नहीं है। तो AC कैसा होता है कि फर्स्ट वीक में विटामिन E और सेरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन होता है, जिसमें मल्टीविटामिन होते हैं, विटामिन E होता है, विटामिन E के साथ सेरेनियम होता है। तो बहुत अच्छे एक इंग्रेडिएंट्स इस मेडिसिन में होता है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद बाढ़ का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होता है। और उसको ख़त्म करने के बाद मैं सुगी कैल्शियम इस्तेमाल करूँगा। कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सुगना से हो तो इस मेडिसिन को आप आसानी से कंपनी का जो वेटरनरी स्टोर है, ऑफिस है, वहाँ से मिल सकते हैं। अगर आप सुगना से नहीं हो तो सुगी कैल्शियम की वजह से आप बाज़ार में एस्ट्रोवेट कैल्शियम भी खरीद सकते हो, वो भी अच्छे मेडिसिन है, अच्छे कॉम्पोजिशंस के साथ। और AC का मेडिसिन कोई भी जिसमें सेरेनियम और विटामिन E होता है वो आप बाज़ार में जाएंगे, बी कॉम्प्लेक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स और कॉम्पोजिशंस अगर आप वेटरनरी शॉप में बताएंगे तो आप वहाँ से मेडिसिन आपको मिल जाएंगे।
तो हर एक मेडिसिन को देने की वजह अलग है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी का जो कमी है उसको पूरी करती है। उसके साथ साथ सूगी बीट एसी है जो सेरेनियम और विटामिन ई का कॉम्पोजिशन है, और कैल्शियम के लिए सूगी कॉल मैं इस्तेमाल करूँगा। उसके साथ साथ कल से मैं ग्रोथ प्रोमोटर सुबह के टाइम से इस्तेमाल करूँगा। ग्रोथ प्रोमोटर देने से बाढ़ का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। 6 दिन के जो बाढ़ है 6 दिन से हम ग्रोथ प्रोमोटर इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैनेजमेंट में और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बेसिक सा चीज़ है। लेकिन ये जो मेडिसिन मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ये 2-3 चीज़ को नज़र रखते हुए मैं कर रहा हूँ। जैसे कि अभी जो मेरे फार्म में बाढ़ है उसका कंडीशंस बहुत अच्छे है, दिक्कत कोई भी नहीं है, ग्रोथ अच्छे है। तो उस ग्रोथ को वो जो चीज़ है वो बॉडी में अच्छे से इम्पैक्ट हो। जैसे कि अगर कैल्शियम दिया जाए, बाढ़ में ग्रोथ नहीं है, आप कैल्शियम देंगे तो बाढ़ का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए ग्रोथ अगर हमेशा अच्छे से होना चाहिए, बाढ़ अगर अच्छे होना चाहिए, उसके बाद ही ये सारे मेडिसिन इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। अगर बाढ़ के कंडीशंस बुरे हैं और मेडिसिन आप एक से एक के बाद एक दे रहे हो तो उसके लिए ये मैनेजमेंट नहीं है। उसके लिए आपको बाढ़ को पहले अच्छे से रिकवरी करवाना होगा। जैसे कि मैं जो एंटीबायोटिक दे रहा था 3-4 दिन से, एंटीबायोटिक देने के बाद बाढ़ ने अच्छे खासे रिकवरी हुआ है। बाढ़ के हेल्थ में जो स्ट्रेंथ वगैरह है, कमी वगैरह है वो पूरी हुए है। बाढ़ में स्ट्रेस ना हो उसके लिए इलेक्ट्रो पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ इस्तेमाल करने के बाद अभी देख रहा हूँ कि बाढ़ का कंडीशंस बहुत ही सही है। तो इसके लिए मेडिसिन का मैंने 3-4 दिन का जो शेड्यूल बनाया है वो लगभग अभी 5 दिन है। तो 6-7-8 दिन तक एक मेडिसिन चलेगा, 8-9-10 दिन तक एक मेडिसिन चलेगा। उसके साथ साथ आने वाले टाइम में पॉड मेडिसिन मैं इंप्लीमेंट करूँगा। तो छोटे बाढ़ 1 से 10 दिन के अंदर एक बार आप कोशिश कीजिए कि बी कॉम्प्लेक्स, एक बार एसी, एक बार कैल्शियम, एक बार सेरेनियम, ये सारी चीज़ एक बार अगर प्रिकॉशंस डोज के सब दे देंगे तो बाढ़ का जो गैट है वो आने वाले टाइम में अच्छा होगा। और 25 दिन के आसपास एक बार हो सके तो प्रोबायोटिक इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि माइक्रोगार्ड या फिर सुगना से है तो सूगी WS करके एक प्रोबायोटिक आती है जो क्या करते हैं कि बाढ़ का जो गट है उसको अच्छे कर देते हैं। उसके साथ साथ जो बाढ़ में जो अच्छी बैक्टीरिया होते हैं उसको क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, और जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं उसका क्वांटिटी बहुत कम कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट कीजिए। आने वाले टाइम में आप लोगों को अपडेट दूंगा मेरे फार्मिंग मैनेजमेंट के बारे में। और अगर कोई भी सवाल है दोस्तों, हिचकिचाइए मत, मुझे कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो सॉल्यूशंस है वो अच्छे से एक एक करके देने की। दोस्तों दुआ कीजिए मेरे लिए, और आप लोगों के लिए मैं बहुत बहुत दुआ करूँगा कि आप लोग इस चैनल के साथ हो, और उसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।